नमस्कार, मैं भविष्य कुमार। आज हम बात करेंगे उन खबरों की जो सोशल मीडिया पर आपको चौंका देती है। आप अपने मोबाइल पर स्क्रॉल कर रहे होते हैं और अचानक एक वीडियो सामने आता है, मोदी जी ने इस्तीफा दे दिया, बीजेपी सरकार गिर जाएगी। किसी दूसरे पेज पर लिखा होता है, मोहन भागवत और मोदी में लड़ाई हो गई। और फिर कोई और थंबनेल चीखता है, प्रधानमंत्री मोदी जी जेल में हैं। आप हैरान हो जाते हो, सोचते हो इतनी बड़ी खबर और आपके टीवी चैनल्स ने बताया क्यों नहीं। लेकिन अगले ही पल समझ में आता है कि ये सब सिर्फ सोशल मीडिया की अफवाहें हैं। मगर सवाल यह है कि अगर मान लीजिए ये अफवाहें सच हो जाएं तो अगर प्रधानमंत्री अचानक इस्तीफा दे दे तो भारत की राजनीति कैसे दिखेगी। अगर संघ और मोदी आमने सामने आ जाए तो बीजेपी का क्या होगा। अगर प्रधानमंत्री जेल जाए तो लोकतंत्र पर क्या असर पड़ेगा। आज हम इन्हीं सवालों पर ठहर कर सोचेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस्तीफे की। प्रधानमंत्री मोदी अगर कल सुबह इस्तीफा दे दे तो क्या होगा। क्या सचमुच बीजेपी सरकार गिर जाएगी जैसे सोशल मीडिया पर लिखा जाता है। 2014 से लेकर 2025 तक भारतीय राजनीति का केंद्र मोदी बने हुए हैं। बीजेपी का हर चुनाव, हर पोस्टर, हर भाषण सब मोदी के नाम पर टिका है। 2019 में तो नारे ही बन गए, मोदी है तो मुमकिन है, मैं भी चौकीदार, अब की बार 300 पार। यानी बीजेपी अब सिर्फ एक पार्टी नहीं रही बल्कि मोदी का चेहरा बन चुका है। लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी पार्टी का भविष्य सिर्फ एक चेहरे पर टिका होना चाहिए। अगर मोदी इस्तीफा देते हैं तो क्या बीजेपी के पास दूसरा ऐसा नेता है जो पूरे देश को एकजुट कर सके। अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, ये सब नाम आते हैं, मगर क्या जनता इन चेहरों पर वही भरोसा करेगी जो उसने मोदी पर किया है। इतिहास में देखिए, कांग्रेस पार्टी भी एक समय इंदिरा गांधी पर टिकी थी। 1977 में जब इमरजेंसी का गुस्सा फूटा और इंदिरा हारी तो कांग्रेस बिखर गई, पार्टी के बड़े नेता अलग हो गए, जनता ने भरोसा खो दिया। क्या बीजेपी के साथ भी वही होगा। कहा जाता है कि मजबूत लोकतंत्र वही है जहां संस्थाएं मजबूत हों, ना कि व्यक्ति। लेकिन भारत की राजनीति में धीरे धीरे सब कुछ व्यक्ति केंद्रित हो गया है। आज इस्तीफा सिर्फ एक औपचारिक नहीं होगा, ये एक पूरे राजनीतिक युग का अंत होगा। तो सवाल यह है, क्या बीजेपी ने मोदी के बाद का भविष्य तैयार किया है या पार्टी ने खुद को इतना मोदी निर्भर बना लिया है कि इस्तीफा आते ही उसकी जड़ें हिल जाएंगी। अब आते हैं उस खबर पर जिसमें लिखा गया है कि मोहन भागवत और मोदी में लड़ाई हो गई। कहानी थोड़ी दिलचस्प है क्योंकि बीजेपी और संघ का रिश्ता हमेशा से रहस्यपूर्ण रहा है। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बीजेपी की भाईचारिक मां है। बीजेपी को जो जमीन से ताकत मिलती है वो संघ है, लेकिन संघ का अपना ढंग है। वो सीधे सत्ता में नहीं आता बल्कि पर्दे के पीछे से दिशा देता है। मोहन भागवत कई बार ऐसे बयान देते रहे हैं जिससे लगता है कि सरकार की नीतियों से वो पूरी तरह सहमत नहीं है। कभी शिक्षा नीति पर, कभी आरक्षण पर, कभी हिंदू समाज की रचना पर। कई बार उनके बयान सरकार को असहज कर चुके हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर वास्तव में संघ और मोदी आमने सामने आ जाए तो क्या बीजेपी अपने अस्तित्व को बचा पाएगी। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भी संघ और सरकार के बीच दूरी दिखाई देती थी। वाजपेयी का स्वभाव अलग था, वो गठबंधन राजनीति में यकीन रखते थे, जबकि संघ कठोर रुख चाहता था। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी कई बार असमंजस में पड़ी। आज मोदी और शाह ने बीजेपी को चुनावी मशीन बना दिया है, लेकिन क्या वो संघ को नज़रअंदाज कर सकते हैं। अगर संघ संगठनात्मक स्तर पर नाराज हो जाए तो बूथ लेवल का कार्यकर्ता कितनी मेहनत करेगा। क्या मोदी अकेला उस जनाधार को संभाल पाएगा। ये लड़ाई अगर सच हो तो ये सिर्फ दो नेताओं की नहीं है, ये विचारधारा और सत्ता की खींचतान है। और ऐसी लड़ाइयाँ अक्सर चुपचाप होती हैं, सामने नहीं आती, लेकिन अगर बाहर आ जाए तो पूरी पार्टी को हिला देती हैं। अब आते हैं तीसरी और सबसे चौंकाने वाले दावे पर। प्रधानमंत्री मोदी जेल में हैं। पहली नज़र में ये साफ है कि ये अफवाह है।
लेकिन असली सवाल यह है, क्या भारत का लोकतंत्र इतना मजबूत है कि प्रधानमंत्री भी जेल जा सकते हैं? कानून कहता है कि भारत में सब बराबर हैं, लेकिन क्या वाकई बराबर हैं? इतिहास देखिए, इंदिरा गांधी पर इमरजेंसी के बाद केस चले, लेकिन वो जेल नहीं गई। लालू यादव चारा घोटाले में जेल गए, लेकिन वो प्रधानमंत्री नहीं थे। मध्य प्रदेश के फॉर्मर सीएम बाबूलाल गौर पर केस चला, लेकिन वो बच गए। मुलायम सिंह यादव, मायावती, जयललिता, कई नेताओं पर केस चले। जयललिता को तो जेल जाना पड़ा, लेकिन फिर भी वो सत्ता में लौटी। तो सवाल ये है कि अगर कभी प्रधानमंत्री पर गंभीर आरोप लगे तो क्या हमारी न्यायपालिका इतनी स्वतंत्र है कि उसे जेल भेज सके, या फिर सत्ता का दबाव इतना होगा कि कानून का चक्र वही रुक जाएगा? जेल जाने का सवाल सिर्फ मोदी का नहीं है, ये हर उस प्रधानमंत्री का सवाल है जिन्होंने संविधान की शपथ ली है। क्या वो कानून से ऊपर हैं, या फिर कानून सचमुच सब पर बराबर लागू होता है? लोकतंत्र की असली परीक्षा यही है। अब बात करते हैं उस मशीन की जिसमें ये सारी सुर्खियां घड़ी जाती हैं, सोशल मीडिया। आज व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है, मोदी इस्तीफा दे चुके हैं। लोग बिना सोचे समझे इसे आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। ट्विटर एक्स पर कोई थंबनेल डाल देता है, मोदी जेल में। लाखों लोग उस वीडियो पर क्लिक कर लेते हैं। यूट्यूब पर कोई चमकदार हेडलाइन लिख देता है, भागवत और मोदी में सीधी लड़ाई, और लोग मान लेते हैं कि ये सच है। सोशल मीडिया अब सिर्फ गॉसिप की जगह नहीं है, ये चुनावी हथियार है, ये प्रचार का साधन है, ये अफवाहों का अड्डा है। किसी भी सरकार की सबसे बड़ी ताकत अब टीवी चैनल नहीं, बल्कि व्हाट्सएप ग्रुप है। याद होगा 2019 में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का शब्द मशहूर हुआ था, क्योंकि झूठी खबरें इतनी तेजी से फैली कि असली मुद्दे पीछे रह गए। आज भी वही हो रहा है, लेकिन इसका असर क्या है? जनता गलत सवालों में उलझ जाती है। असली मुद्दे रोजगार, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य गायब हो जाते हैं, और हम सब एक ऐसी राजनीति में फंस जाते हैं जहां सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, आज हमने 3 सुर्खियां देखी, मोदी इस्तीफा, भगवत मोदी लड़ाई और मोदी जेल। लेकिन असली सवाल इनसे अलग है। क्या हमारा लोकतंत्र इतना मजबूत है कि वो किसी चेहरे पर निर्भर ना रहे? क्या हमारी संस्थाएं, न्यायपालिका, संसद, मीडिया इतनी स्वतंत्र है कि वो सत्ता से सवाल पूछ सके? क्या संघ और बीजेपी का रिश्ता लोकतंत्र के ढांचे में काम करता है, या फिर लोकतंत्र को एक भाईचारिक खांचे में सीमित कर देता है? और सबसे अहम, क्या हम जनता इतने जागरूक हैं कि सोशल मीडिया पर देखी हर चीज पर भरोसा ना करें? लोकतंत्र नेताओं के भाषणों से नहीं, बल्कि नागरिकों की सजगता से मजबूत होता है। अगर हम सवाल करना छोड़ दें तो लोकतंत्र खत्म हो जाता है। अगर हम हर अफवाह पर यकीन करने लगें तो लोकतंत्र मजाक बन जाता है। तो अगली बार जब आप सोशल मीडिया पर देखें मोदी इस्तीफा दे चुके हैं, भगवत और मोदी आमने सामने, प्रधानमंत्री जेल में, तो एक पल ठहरिए, सोचिए ये खबर कहाँ से आई है, किस मकसद से फैलाई गई है, और फिर खुद से पूछिए क्या ये असली मुद्दा है या फिर हमें असली मुद्दों से भटकाने की कोशिश है। लोकतंत्र का मतलब है सवाल करना, और सवाल वही नहीं जो आपको सोशल मीडिया सिखा रहा है, बल्कि वो जो आपके जीवन से जुड़ा है। क्या आपको नौकरी मिली? क्या महंगाई कम हुई? क्या बच्चों की पढ़ाई आसान हुई? क्या अस्पताल में इलाज सस्ता हुआ? यही असली सवाल है। इन्हीं सवालों से लोकतंत्र मजबूत होगा। नमस्कार, मैं भविष्य कुमार।